ओम शांति। सुख के सागर, आनंद के सागर बाबा आए हैं, क्योंकि बच्चे पुकार रहे हैं, बाबा आओ हमें आकर इन दुखों से लिबरेट करो। बाप बच्चों की पुकार सुनकर इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर अपने बच्चों को रावण की कैद से छुड़ाकर पावन बनाकर वापस घर ले जाएंगे। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे, कैसे हो? आज की साकार मुरली 10/9/2021। इस मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर, स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम बाला हो जाएगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आज धरा पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है, इसीलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में अब बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। बाप आकर समझाते हैं, तुम आत्मा हैं, तुम आत्मा हो, तुमने ही निराकार से आकर साकारी रूप बदला है। तुम्हारी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड है। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है, ऐसे ही ब्राह्मण कुल भी छोटा है, अब वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ही ब्राह्मण से देवता बनेंगे और सूर्यवंशी घराने में आएंगे। अगर नापास हुए तो फिर देरी से आएंगे। भल ज्ञान इकट्ठे लेते रहते हैं, लेकिन नंबरवार आएंगे। बाबा कल्प कल्प में आकर हमें 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखाते हैं। अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में राम राज्य, इस समय है रावण राज्य। अभी तुम ही समझते हो, हमें जो ज्ञान मिला है वह इस दुनिया में किसी को नहीं है। हमारी ये नई पढ़ाई है, नई दुनिया में, नई दुनिया के लिए। सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है। इस इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। किसने जीत पाई, कुछ भी नहीं समझते। वो लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं, ये केवल 5000 वर्ष की कहानी है। छोटी छोटी बच्चियां भी बैठ समझा सकती हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से शुरू हुआ। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के कोई और दे नहीं सकता। बाप ही हमें आकर बताते हैं कि आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती है और बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल व लिबरेटर हैं और हमें आकर दुखों से लिबरेट करते हैं। कल्प पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य, आधा कल्प ये चलता है, फिर बाद में इस्लामी और बौद्धि आते हैं। ऐसे ही ये झाड़ वृद्धि को पाता है। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। अब आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है। ये सब बच्चियां विलायत में जाकर समझाएं तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा ऐसी बच्चियों पर बहुत खुश होते हैं। अब आयरन एज में सब बहुत दुखी हैं। बाप को गोल्डन एज की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया गोबर मिसल है, इसमें बास आती है। वह है सोने की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये खुशी बच्चों के अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। सदा इसी नशे में रहना चाहिए कि हम दुख धाम छोड़ सुख धाम में जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रस्ते, बांध लो अपने बस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। नंबर 2, बाप जो गूढ़े रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहयोगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया का कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना लेते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव कराने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहें जितना समय चाहें अपने संकल्प व श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक रस स्थिति को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की पूर्णिमा से बाबा ने कहा, इस पुरानी छीछी गोबर